तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 7.1 को सोल्व करने से पहले एक बार इसको थोड़ी सी 5 मिनट के अंदर जानकारी लेते हैं कि इस प्रश्नावली के अंदर है क्या। एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 7.1 है उसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम एक बार इस प्रश्नावली के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या और हमें करना क्या है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रश्नावली है, ये है हमारे पास में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब किसी भी पॉइंट को किस जगह पे रखा हुआ है उसका निर्देशांक, मतलब उसको निर्देश करने के लिए अंक। तो इसका मतलब ये कि ये मोटे मोटे तौर पर एक ग्राफ की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये ग्राफ की बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में एक इस तरह से ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ है, और यहाँ हम लिख लेते हैं एक, यहाँ लिख लेते हैं दो, यहाँ लिख देते हैं तीन, और यहाँ चार लिखते हैं। ऐसे ही मैं इसके अंदर भी लिखता हूँ एक, दो, तीन, और ये इस तरह से चार है। ये हमसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ के अंदर जो पॉइंट है, ये बेसिकली पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है, और जो पॉइंट है वो इस ग्राफ के अंदर कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास में है y अक्ष और ये है हमारे पास में x अक्ष। अब जैसे मान लो, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा इस तरह से, ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे, वो कैसे होंगे। जो पहला वाला मान होगा वो होगा x का, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे दो, और दूसरा वाला मान होगा वो होगा y का, उसे हम लिखते हैं तीन। इस तरह से एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे, या फिर यहाँ ले लेते हैं इस जगह पे। जैसे ये इस वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मान लेते हैं हम, यानी कि निर्देशांक, यानी कि x का मान तो है हमारे पास में चार, और y का मान है हमारे पास में तीन। इस तरह से एक पॉइंट हमारे पास में ये है, और एक पॉइंट हमारे पास में ये दो पॉइंट हमारे पास में लिखे हुए हैं। इसका मतलब इस पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं उसे अपन बोलते हैं x, और इसको हम बोलते हैं y। इस तरह से, और ऐसे ही इस पॉइंट के निर्देशांक होते हैं उसे हम बोलते हैं x, और उसे हम बोलते हैं y। इस तरह से। लेकिन एक दिक्कत है कि ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है। इसका मतलब जो पहला वाला पॉइंट लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं x1 और y1, यानी कि जो पहले वाला पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 और y1 ऐसे। और जो दूसरा वाला पॉइंट होगा इसे हम नाम दे देते हैं ए, और इसे हम नाम दे देते हैं बी। बेसिकली इसके पहले वाला पॉइंट को हमेशा हम ए बोलते हैं, दूसरे वाले को हम बोलते हैं बी। तो पहले वाला पॉइंट है उसे हम बोलेंगे x1 और y1। ऐसे ही हम दूसरे वाले को बोलेंगे x2 और y2। मतलब पहले वाला पॉइंट है वो x1 y1 है, दूसरा वाला पॉइंट है x2 y2। इस तरह से अब इस प्रश्नावली के अंदर 7.1 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये हमसे सिर्फ दूरी के बारे में पूछता है। तो एक बार इधर ध्यान से देखो कि जैसे ये ए पॉइंट लिखा हुआ है, ये बी पॉइंट लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बीच की दूरी हमारे पास में आ रही है दो। कितनी आ रही है, दो। इस तरह से। अब ये तो हमें क्योंकि यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट अगर तिरछा होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो हमें पता कैसे चलता कि इसकी दूरी क्या होगी और क्या नहीं होगी। तो हम इसको एक बार दूरी सूत्र से समझेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, और हम इसको फिर सोल्व करेंगे। तो देखिए, दूरी निकालनी है ए से बी तक। दोबारा से, दूरी निकालनी है ए से बी तक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक बार इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले। दूरी निकालनी हमारे पास में ए और बी, ये दूरी है कहां से कहां तक की, ए से बी के बीच की दूरी है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। फिर लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या करना है, x2 में से x1 घटाना है। x2 क्या है, सेकंड वाले पॉइंट का x वाला निर्देशांक। x1 क्या है, फर्स्ट वाले पॉइंट का x वाला निर्देशांक। यानी x2 माइनस x1 का हम करेंगे होल स्क्वायर, एंड करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, कुछ इस तरह से। और ये बन जाएगा हमारे पास में दूरी सूत्र है। इसे हम कौन सा सूत्र बोलते हैं, दूरी। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले वाले बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 मानेंगे, और इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए, अगर मुझे इसके बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके आगे x1 y1 लगा लो, x2 और y2 लगा लो, और इसकी वैल्यू पुट करो। तो बेसिकली सबसे पहले यहां से हम इसमें से माइनस करेंगे। एक्स वाले में से एक्स वाले माइनस करो, वाई वाले में से वाई वाले माइनस करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में x1 में से x2 भी माइनस कर देते हैं। तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लग रहा है स्क्वायर। आप x2 में से x1 माइनस करो, या फिर x1 में से x2 माइनस करो, अगर माइनस आ जाएगा तो भी ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो वो मैनेज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह x1 माइनस x2 लिखूं, या फिर y1 माइनस y2 लिखूं, तब भी सही है। लेकिन हमें सूत्र ये याद रखना है, ताकि हमारे बुक में भी ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1, तो हमें ये याद रखना है। बट गलती से अगर ऐसा लिख दो तो भी वो सवाल गलत नहीं होगा, वो सवाल सही ही होगा। तो देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 है, एंड x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 है, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। और फिर करेंगे y2 का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है 3 है, तो यहाँ हम कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 2 का स्क्वायर, एंड प्लस 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0 का स्क्वायर, एंड बराबर। अब देखो, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 4,
और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। और यहाँ लिखेंगे ए बी। आप एग्जाम में सिर्फ 2 लिख के नहीं आएंगे। ए बी एक दूरी है, एक डिस्टेंस है। दूरी के पीछे कोई ना कोई सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर लगता है, पर हमारे यहाँ पर किलोमीटर, सेंटीमीटर हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो इसके पीछे हम लगाएंगे यूनिट यानी कि इकाई। ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इकाई। हम लिखेंगे इसको इस तरह से। और ये है इसके आंसर। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 7.1 की तरफ। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। जो दूरी निकालनी है वो क्या है हमारे पास में? दूरी निकालनी है वो है हमारे पास में, फर्स्ट लिखा हुआ है 2 और 3, और लिखा हुआ है हमारे पास में 4 और 1। ये हमें पूछा हुआ है, यही हमें सोल्व करना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। आप क्या करो, जो पहला बिंदु है उसके नीचे चुपचाप से, या पहले सबसे पहले ऐसे बनाओ ए, ऐसे। और इसके ये 2 और 3 लिखे, इसके नीचे x1 और y1 लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे लिखो, कोमा लगाओ, फिर लिखो बी, और इसके नीचे 4 और 1 तो लिखा ही है, इसके नीचे आप x2 और y2 लिख दो। इस तरह से आपके सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे किया मैंने? सबसे पहले ये a जो है इसको x1 y1 लिख दिया, b मान लिया इसको सेकंड वाले को x2 y2 लिख दिया। बस अब हम इनकी दूरी निकाल ले, तो दूरी के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ लगाएंगे a और b, ऐसे लिखेंगे ए बी। और फिर हम लगाएंगे पहले, सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे, कैसे? यहाँ लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको सोल्व करें तो x2 कितना है हमारे पास में? x2 है हमारे पास में 4, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर करेंगे एंड प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास में? 1 माइनस y1 का मान है हमारे पास में 3 का होल स्क्वायर। एक बार हमें वापस चेक कर लेते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। तो क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, ये लिखा हुआ स्क्वायर। फिर y2 में से y1 घटाएंगे, यानी 1 में से हम 3 घटाएंगे। अब इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, इसका करेंगे स्क्वायर एंड प्लस 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 नहीं जाता है, संख्या बड़ी माइनस की है, तो 3 में से हम 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में -2, और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से इसको, 2 का स्क्वायर होता है 4, एंड यहाँ -2 का स्क्वायर भी होता है 4, ये भी प्लस का आएगा, ये भी किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। तो देखो माइनस के 4, सॉरी प्लस के 4 और प्लस के 4, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में। एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये रूट लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा +4 और +4 आ जाएगा हमारे पास में 8। और अब देखो अगर मैं इस 8 के टुकड़े करूं तो आंसर आएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसमें से 2 2 के जोड़े लगाएंगे तो एक जोड़ा तो हमारे पास में आ जाएगा बाहर, 2 √2, 2 √2। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे आप बताओ मेरे को, क्या यही आंसर है क्या इसके? ए बी बराबर 2 √2 इसका आंसर है क्या? नहीं, इसके पीछे इकाई लगानी है, क्योंकि ये क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है, इसीलिए इसके पीछे हम लगाएंगे इकाई। इकाई लगानी जरूरी है। अब हम चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं यही कर लेता हूँ, इसको बिगाड़े क्यों, रहने दो। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। सेकंड लिखा हुआ हमारे पास में -5, -5, और लिखा हुआ है 7, एक तो ये लिखा हुआ है, और फिर दूसरा हमारे पास में लिखा हुआ है -1 और 3, इस तरह से लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई इसको हम मान लेते हैं ए, ये ए है। इसको हम मान लेते हैं बी, मैं थोड़ा यहाँ लिख दो, ये बी है। इसको हम मान लेते हैं x1, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे लगेंगे फॉर्मूला? यहाँ हम लिखेंगे ए बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे a एंड b। अब बताओ x2 कितना है? x2 है हमारे पास में -1, यहाँ लिखेंगे -1 एंड माइनस, x1 माइनस है, तो ये एक माइनस पहले से भी है। तो आप एक या तो कोष्टक लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिखते हैं। फिर लिखेंगे माइनस का, देखो y2 कितना हमारे पास में 3 लिखा हुआ है, एंड माइनस y1 कितना हमारे पास में 7 लिखा हुआ है, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है -1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +5, एंड इसका हम करेंगे स्क्वायर एंड प्लस 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 4, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का लगाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ देखो आप, 4 5 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 4, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ हम एक बार अगले स्टेप में इन दोनों के साथ में स्क्वायर कर देंगे। कैसे किया? ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो घटते हैं, जुड़ते नहीं हो, आप जोड़ दो इन दोनों को, नहीं जुड़ेंगे, घटेंगे, है ना। और यहाँ संख्या बड़ी किसकी है हमारे पास में? प्लस की है, इसलिए हमने प्लस के आंसर लिखे हैं। अब देखो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ -4 का स्क्वायर भी प्लस का 16, क्योंकि इसको स्क्वायर लग रहा है इस तरह से, तो इसके आंसर आ जाएंगे, हम सामने लिखेंगे कितना आंसर आएगा, यहाँ आ जाएगा 32। और इस 32 को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे?
या तो इसको तोड़ के लिखो, मैं तोड़ के लिख देता हूँ। देखो 32 को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इस तरह से। ये इसके हमने कर दिए टुकड़ा। कैसे किए? दो का हमने, अब इसमें से दो दो से कॉमन ले लेते हैं, दो दो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से दो आ जाएगा बाहर, इन दोनों में से दो आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा दो। दो को दो से इंटू करेंगे तो ये आएगा 4 और अंडर रूट हो जाएगा 4√2। क्या इसके आंसर ऐसा लिखे जा सकते हैं क्या कि ए बी बराबर लिख सकते हैं हम 4√2? ये इसका आंसर है? नहीं जी, इसके पीछे हमें लगानी है इकाई। क्या लगानी है? इकाई, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की तरफ। मैं इसको यहीं रफ कर देता हूँ फटाफट से, और इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ तो वो बनी सब तो। देखिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या लिखा हुआ, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं इसको। तीसरा जो हमारे पास में थर्ड लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ए बी, और लिखा हुआ है ए माइनस माइनस ए और माइनस बी लिखा हुआ इस तरह से, और इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालें। सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले वाले को हम मान लेते हैं x1, दूसरे वाले को मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको सोल्व करेंगे तो हम निकालेंगे ये वाला पॉइंट जो है a है, और इसको हम मानते हैं b है, तो हम निकालेंगे ए बी। कैसे निकालेंगे? यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ, पहले फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 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 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां हमने लिखा है ए बी एन बराबर स्क्वायर रूट ऑफ इसका, तो क्या करेंगे? x2 कितना है हमारे पास में? x2 है माइनस का a, ठीक है, और x1 कितना है हमारे पास में? वो है a, तो माइनस यहाँ पे भी लग जाएगा, एंड प्लस फिर करेंगे हम यहाँ पे y2 कितना है हमारे पास में? माइनस का b, एंड y1 कितना है हमारे पास में? माइनस का b, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर इस तरह से। यही हमारे पास में लिखा हुआ है, एंड हम यहाँ करेंगे ए बी इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस का है कितना हो जाएगा? माइनस का 2a हो जाएगा, और यहाँ हम करेंगे स्क्वायर एंड प्लस माइनस का 2b हो जाएगा, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। इतना सिंपल सवाल शायद पहले कभी नहीं होगा। क्या करेंगे इसके अंदर? सिर्फ स्क्वायर करना है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। दोबारा से देखो, हम गलती क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि जैसे हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ दो का स्क्वायर कर दिया 4, और हमने ए का स्क्वायर कर दिया, हमने तो हम ही सोचते हैं इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, और लगाते तो यूं समझते हैं इस पूरे के ऊपर लग रहा है। नहीं जी, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, दो का स्क्वायर होता है 4, और इस वाले का ए का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर एंड प्लस, फिर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्या? सॉरी, यहाँ बी आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में? बी आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इस तरह का। ठीक है, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। तो फिर क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कितना आ जाएगा वो देख लो, बाकी हमारा सवाल हो गया खत्म। ये लिखा हमने ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे? 4a² प्लस बी स्क्वायर। ये क्या लिखा सर आपने? हमें समझ में नहीं है, एक बार दोबारा से लिखते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? 4a² लिखा हुआ है एंड 4b² लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 4 कॉमन निकालते हैं, इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन अंदर की तरफ ही रहेंगे, अभी हमने बाहर नहीं निकाला, तो यहाँ a² आ जाएगा, यहाँ b² आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये जो 4 है, या तो आपके आंसर यही दे रखे हैं, आपके जो बुक में आंसर यही दे रखे हैं, इसमें थोड़ा अगर अपन और सोल्व करें तो क्या कर सकते हैं? इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? √2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर ये लिख के आएंगे तब भी चल जाएगा। ये 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि 4 का वर्गमूल तो होता है 2, और यहाँ बाहर लिखेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b²। ये भी लिख सकते हैं, पर आपके आंसर यही लिखे हुए हैं तो यही लिखना है, लेकिन ये आंसर है क्या? पीछे इकाई लगानी है, ये ध्यान रखना है हमें, बस बात खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपके आंसर। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है क्या है, इसको रीड कर लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में लिखा हुआ है कि बिंदु 0 और 0 हमारे पास में है, बिंदु है फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि हम इसको ए मान लेते हैं, ये 0 और 0 है, और फिर दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास में बी हम मान लेते हैं, कितना है हमारे पास में? 36, एंड लिखा हुआ है हमारे पास में 15, यही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही ये लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसमें लिखते हैं सीधा सा ए बी, और इसके ऊपर आप लिख दो x1 y1, इसके ऊपर लिख दो x2 और y2, बस आपके सवाल खत्म हो गया। बस फॉर्मूला लगाना है और सवाल खत्म। क्या करेंगे? ये लगाएंगे हम अंडर रूट, और x2 में से x1 माइनस करेंगे इसका होल स्क्वायर, एंड y2 में से y1 करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे, और ये बात हो जाएगी अपने पास में खत्म। क्या करेंगे अपन यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे x2 कितना है हमारे पास में? 36 का माइनस, यहाँ करेंगे 0 क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, y2 की वैल्यू है हमारे पास में 15, माइनस करेंगे 0, इसका करेंगे होल स्क्वायर इस तरह से। सॉरी, करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे हमें? 36 में से 0 जाएंगे, 36 बचेगा सर, ये लिखेंगे 36 का होल स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ लिखेंगे 15 का सर होल स्क्वायर इस तरह से। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक। 6 का स्क्वायर होता है 36, बच गया हमारे पास में 3, इंटू कैसे करते हैं? इन दोनों को इंटू करो और उसका डबल कर दो,
6 3 18, 18 का डबल कितना होता है 36, 36 और 3 कितने होते हैं 39, बच गया हमारे पास में कितने 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 12, तो ये आ जाएगा 1296 इस तरह से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1296 एंड प्लस। इसको एक बार दोबारा समझते हैं कैसे लिखे, देखो सबसे पहले लास्ट वाले का करना है हमें स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, मैं दोबारा समझाऊं देखो इसको कैसे किया मैंने, इसको समझा देता हूँ ताकि आप भी सोल्व करें तो थोड़ा स्क्वायर की वाली बात कर रहे हैं। भाई लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, तो इससे पीछे तो लगाएंगे 6, अगर लगाएंगे 3, पहले इसका स्क्वायर करना है फिर इन दोनों को इंटू करना है। कैसे, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 18 आएगा, और इसका डबल करना है, क्या करना है डबल, तो 18 का डबल कितना होता है 36, और 36 के अंदर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 39, तो यहाँ लिखेंगे हम 9, बचा हमारा फिर से 3, फिर अब हमने इसका स्क्वायर किया था, इन दोनों को इंटू किया था, अब इसकी बारी, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 9 और 3 हमारे पास में कितना होता है हमारे पास में 12 इस तरह से, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 1296 एंड प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 225 इस तरह से। और अब इन दोनों को कर देते हैं जोड़, कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहां लिखेंगे हम ए बी बराबर, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 5 और 6 हो जाएंगे 11, बच गया 1, 2 और 9 11 और 1 हो जाएगा 12, फिर बच गया 1, 2 और 2 4 और फिर हो जाएगा 5, हमारे पास में बच गया कुछ भी नहीं, और फिर हम इसमें जोड़ देते हैं 1, ये हमारे पास में आ रहा है 15 21, और 15 21 किसके वर्गमूल होते हैं वो हमें ऐसा निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये 15 21 है, इनमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, एक बार जोड़ा हमने सही किया चेक कर लेते हैं, 5 6 11 बच गया अपने पास में 1 12, ठीक है बच गया फिर से 1 5 1 ठीक है, हमने तो सही करेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं, 1 6 6 ने 1 7, 7 और 2 इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 तरी 15, फिर यहाँ लिखेंगे हम 0 और 7 ये 21, इसमें फिर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 2 बच गए, 6 तरी 18 2 बच गए, 9 तरी 27 इस तरह से, और हम इसमें 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार, और 13 का भाग देंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1 इस तरह से। इसका मतलब हम जो ए बी का वर्गमूल निकाल रहे हैं, अच्छा मुझे कैसे पता इसमें 3 का भाग जा रहा है, मैंने क्या किया इन सबको जोड़ा 1 5 2 और 1, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ रहा था मेरे पास में 9, और 9 3 का पहाड़ में आता है इसलिए इसमें 3 का भाग चला गया। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 × 3 × 13 तो कितना आंसर आ जाएगा, ए बी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3 को 3 से इंटू 3 में से इसमें से 3 बार आ जाएगा, इसमें से 13 बार आ जाएगा, तो ए बी का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 39 यानी कि 39, 39 आंसर आएंगे इसके क्या नहीं, पीछे वर्ग सॉरी इकाई लिखना है, इकाई लिखेंगे, ये इसके रहे आंसर। और इसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इसमें एक चीज और लिखी हुई देख लेते हैं अभी, इसमें लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद 7.2 है के दिए गए दो शहर है ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप जो अनुच्छेद 7.2 है उसके अंदर जाके देखेंगे ए बिंदु है और बी बिंदु है, उनके बीच में सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, और बिना फॉर्मूले लगाए हुए भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं, कि क्योंकि वो जो लिखा हुआ है एक्स अक्ष पे लिखे हुए हैं और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक बार हम चित्र को देख लेते हैं, चित्र के देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 7.2 कह रहा है, यानी जो प्रश्नावली हमारे स्टार्ट हो रही है फर्स्ट में, उसके फर्स्ट में स्टार्ट हो रही है जो जहां पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7 सातवीं जो प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है निर्देशांक ज्यामिति, वहां पे पहले वाले पेज के अंदर इस वाली साइड के अंदर लिखा हुआ है पास में 7.2 जो बना हुआ है वहां लिखा हुआ है, तो वहां पे जो ग्राफ बना रखा है आप वहां देख सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, देखो यहाँ पे ए का लिखा हुआ, देखो ए का लिखा हुआ, ए के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में, यहाँ देख रहे हैं ए के कोऑर्डिनेट कितने बताओ, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में है 4 और 0 ये लिखा हुआ है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास में 6 और 0। देखो इस तरह का कोई सवाल आता है, वैसे आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि देखो ये जो पूरा एक शख्स जा रहा है, एक शख्स के ऊपर एक बिंदु लिखा हुआ है ए और दूसरा लिखा हुआ है पास में बी, तो अगर किसी एक का मान 0 0 होता है तो हम इसका डायरेक्ट बता सकते हैं। एक बार मैं समझा दूं तो इसको इस तरह से देखो, यहाँ पे जैसे हमारे ये लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट 4 और 0 जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और यहाँ 6 और 0 है इस तरह से, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट बता सकते हैं भाई ये 4 है और ये 6 है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2 है, और यही हम इसमें निकाल के अगर सूत्र लगाएंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए कि इसका आंसर कैसे आएंगे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। हमें ए बी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ x1 ये y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा, बस सोल्व करना है, तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इस तरह से। अब यहाँ हमें निकालनी है ए बी, स्क्वायर रूट लगाएंगे इस तरह से आराम से, उसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x2 की वैल्यू है हमारे पास में 6 में से हम 4 माइनस करेंगे और ये इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x1 की जो वैल्यू है 4 है, और ये पीछे 0 माइनस 0 हो रहा है, इसी वजह से ये आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम
6 में से 4 घटाएँगे तो 2 बचेगा और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर एंड प्लस 0 में से 0 घटाएँगे, यहाँ जगह 0 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का जो वर्गमूल होता है वो हमें अच्छे से पता है 2 होता है। क्या इसका आंसर 2 है? जी नहीं, 2 इकाई, पीछे इकाई लिखना ज़रूरी है। ये रहे इसके आंसर। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसको समझते हैं।